नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित त्यागी एक बार फिर आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे संख्या 3 के नाम से भी आने वाले समय में जाना जाएगा, और देश की राजधानी दिल्ली को 1857 के क्रांति नगर मेरठ से मात्र 45 मिनट्स में ये आने वाले कुछ दिनों में जोड़ पाएगा। तो आइए कवर करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 4 को आज हम कवर करेंगे, और फ़ेज़ 3 का भी कुछ हिस्सा देखने को इसमें आपको मिलेगा। इस समय है हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 पे 19 किलोमीटर का 14 लेन का अंडर कंस्ट्रक्शन पैच, जो कि काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। राइट में हमारे वेव सिटी से हम निकल रहे हैं। पीछे की तरफ हमारे लाल कुआं, हिंडन का पुल, नोएडा इंदिरापुरम वाली साइड है, और सामने की तरफ हमारे डासना है, जहाँ पे फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 का इंटरचेंज होगा। फ़ेज़ 3 हमारा गाज़ियाबाद के डासना से लेके हापुड़ तक होगा, और फ़ेज़ 4 गाज़ियाबाद के डासना से लेके मेरठ तक। ये आप टोल प्लाज़ा राइट में देख रहे हैं। ये फ़ेज़ 2 का, जो कि 19 किलोमीटर का 14 लेन का पैच है, उसका आखिरी टोल प्लाज़ा होगा, या यूँ कहें अगर मेरठ से आ रहे हैं तो पहला टोल प्लाज़ा फ़ेज़ 2 पे ये पड़ेगा। फ़ेज़ 2 की अगर बात करें, जो 14 लेन का पैच है, इसमें साइड की 8 लेन्स निर्धारित होंगी लोकल ट्रैफिक के लिए, जो नॉन टोल होंगी, और बीच की 6 लेन्स टोल रोड होंगी, और उन पे लिमिटेड एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होंगे, या यूँ कहें कि एक्सेस कंट्रोल होगा। राइट में जो आप ये रैंप चढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये फ़ेज़ 4 के लिए है। यहाँ से मेरठ की ओर जाने वाले वाहन इस पे चढ़ करके लेफ़्ट में मेरठ की ओर चले जाएंगे। ये देखिए आप, इंजीनियरिंग का नायाब नमूना, मार्वलस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अति सराहनीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्ज़ाम्पल GR इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा फ़ेज़ 4 का निर्माण किया जा रहा है NHAI की देखरेख में। और काफ़ी हद तक ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है 700 मीटर के राउंड का, काफ़ी हद तक पूरा होता हुआ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि उस पर पेंट का कार्य भी काफ़ी जगह पूरा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और आइए देखते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 4 के क्या दशा है। सामने की तरफ हमारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 4 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाता हुआ, लेफ़्ट में जो अंडरपास है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको जोड़ पाने में काफ़ी कठिनाई आई शुरुआत में, पर अब भराव करके पूरी तरह से जोड़ा जा चुका है, और पूरा इंटरचेंज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से उतरने और चढ़ने का चारों दिशाओं में कंप्लीट किया जा चुका है। टोल प्लाज़ा तक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ट्रैफिक और यातायात समस्या आने लगी थी जब टाइम से पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यूज़ किया जाने लगा था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के द्वारा। तो काफ़ी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, परतापुर इंटरचेंज पे भी और यहाँ पर भी, पर जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो कहीं ना कहीं से हम अपनी राह बनाते हुए एक्सप्रेसवे पे मैनेज कर पाते हैं इसको कवर करने के लिए। तो ये देखिए आप, यहाँ से हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 4 की शुरुआत होती हुई। एक तो सबसे अच्छी बात ये कह लें कि ये डामर की रोड है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है पूरी, और उससे कहीं ना कहीं स्मूथनेस लेवल, एक अलग अनुभूति है इस पे गाड़ी चलाने की, क्योंकि काफ़ी स्मूथ रोड हमको मिलती है, जो कि कंक्रीट रोड में उतनी स्मूथनेस नहीं आ पाती है, तो क्योंकि वो थोड़ी बम्पी रहती है। पर ये कहीं ना कहीं बात करें तो देश का मोस्ट अवेटेड एक्सप्रेसवे फाइनली खुलने के लिए तैयार, शायद 1-2 हफ्तों में खुल जाए। मेरठ के MP राजेंद्र अग्रवाल की माने तो होली के आसपास इसके खुलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 5 की बात करेंगे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ, और बात करेंगे यूपी की इकॉनमी, जो कि चौथे पायदान पे थी देश में, स्टेट
कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ वो नंबर 2 पे आ चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, आइए चल करके देखते हैं। पहले एक्सप्रेसवे किस स्थिति में है। तो आप देख सकते हैं लगभग पूरी सुरक्षा रेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, हर जगह पेंट हो चुका है, बीच में वृक्षारोपण का काम भी काफ़ी तेज़ी से जारी है, काफ़ी जगह हो चुका है। जो सड़कों पे लेन डिवीज़न की जो लाइंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, बोर्ड्स लग चुके हैं, साइन बोर्ड्स लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स तक भी लगाई जा चुकी हैं। आइए चल करके विज़िट करते हैं हमारा सर्विस एरिया, जो कि एक तरीके से एक्सप्रेसवे लॉन्च के नाम से मैं इसको बोलता आया हूँ अपनी पहली वीडियोज़ में। तो यहाँ पर जो यात्री हैं वो सभी जलपान की, पेट्रोल पंप की, गाड़ी रिपेयर की, इस तरह की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं रुक करके। और मतलब रेस्ट एरिया भी आने वाले टाइम में यहाँ बनाया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आर ऑलमोस्ट रेडी, जल्द ही यहाँ पे आउटलेट्स भी खुलने लगेंगे। सो चलिए आगे चल करके देखते हैं एक्सप्रेसवे का क्या हाल है। तो इस वीडियो को मैं जहाँ पे ज़रूरत है तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैंने कर दी है, ताकि जहाँ पे कुछ खास कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है उसे हम जल्दी से कवर कर पाएँ। तो ये बात करते हैं सबसे पहले फ़ेज़ 5 की। तो जैसा कि पहले डिसाइडेड था कि गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास से, मतलब उससे जोड़ता हुआ निकलेगा और यूपी के प्रयागराज तक जाएगा, पर फिर उसको हापुड़ रोड मेरठ में जो है बिजौली गांव के पास से शुरू किया गया। तो NHAI का जो पहले फ़ेज़ 5 का प्लान था वो इस वजह से कहीं ना कहीं डिले हुआ कि अगर गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ करके बनाया जा रहा है तो उसकी औचित्य रह नहीं जाता। पर क्योंकि अब ये निर्धारित हो चुका है कि वो हापुड़ रोड से ही शुरुआत उसकी होगी, जो NH 334 है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, नवनिर्मित 4 लेन का कंक्रीट का वो हाईवे है मेरठ हापुड़ बुलंदशहर होता हुआ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 5 का टेंडर अप्रैल में फ्लोट किया जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा भोजपुर इंटरचेंज। टोल प्लाज़ा ऑलमोस्ट पूरी तरह से यहाँ पर रेडी है और यहाँ से मोदी नगर और हापुड़ के लिए नीचे से रोड जाती है। राइट में हापुड़ पिलखुआ पड़ेगा, लेफ़्ट में मोदी नगर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 504 करोड़ की लागत के आसपास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 4 वो फ़ेज़ 5 बनाया जाएगा। शकरपुर के पास निकल के बिजौली के पास हापुड़ रोड पर ये मिलेगा, या यूँ कहें लोहिया नगर से 8 किलोमीटर हापुड़ की तरफ उसके आसपास हमारा फ़ेज़ 5 मिलेगा। वो 4 लेन का होगा और अप्रैल में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंडर फ्लोट होगा, तो मेरी पूर्ण रूप से ये आशा है कि उसका काम भी इसी रफ्तार से होगा जिस गति से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 4 का हुआ। ये देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, और इस पे ऊपर से जो ट्रेन जाएगी उसका पुल का पहला सेक्शन रखा जा रहा है, स्टील ब्रिज। और पहली बार इस चीज़ को मैं कवर कर पा रहा हूँ, मैं अभी खुद ही पहली बार इसको देख रहा हूँ। काफ़ी तेज़ी से पिलर निर्माण कार्य इसका हुआ और ये भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 76,000 करोड़ की योजना है, और अगर रोलिंग स्टॉक्स को मिला लें, मतलब जो इस पे इंजन्स और जो मालगाड़ियाँ होंगी उनको मिला लें, तो कहीं ना कहीं ये 1 लाख करोड़ तक पहुंचता है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा रहा है, मेरठ के अंदर से जा रहा है एक तरीके से। तो इसी में ये फ़ेज़ 4 था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। फ़ेज़ 4 ही सबसे लास्ट फेज़ है और इसका भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जैसा कि आपने पीछे देखा। अगली बात करते हैं हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। बहुत ही एक अच्छी खबर है सभी क्षेत्रवासियों के लिए कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 700 करोड़ की लागत के साथ मेरठ के सरना तहसील में बनने जा रही है। तो इसका जो अभी यूपी का बजट आवंटित हुआ उसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी 50 करोड़ आवंटित कर दिए गए हैं और जल्द ही उसका भी निर्माण कार्य शुरू होगा ज़मीन अधिग्रहण के बाद। दूसरी एक अपडेट मैं मतलब बहुत ही गर्व के साथ देना चाहूँगा। उससे पहले ये देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे सामने की तरफ 19 लेन का टोल प्लाज़ा, जो कि इस एक्सप्रेसवे के अंत में जो फाइनल टोल प्लाज़ा होगा वो है। 19 लेन का टोल प्लाज़ा है, पूरी तरह से बन करके तैयार है और मैं
NHAI का मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी, GR इंफ्रा और इसमें लगे हुए सभी इंजीनियर्स और लेबर का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा सभी मेरठवासी, क्षेत्रवासी और देशवासियों की तरफ से, क्योंकि सन 2009 की ये जो प्रायोरिटी लिस्ट में था देश का मोस्ट अवेटेड एक्सप्रेसवे, वो कहीं ना कहीं जो एक सपना था वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। तो एक बार फिर रीआइट्रेट कर दूं, क्योंकि मैं लगभग अपनी हर वीडियोस में ये चीज़ बताता हूं और ये बतानी बहुत ज़रूरी है कि सन 2005 में इस योजना का निर्धारण हुआ कि ये दिल्ली को मेरठ से जोड़ा जाएगा एक एक्सप्रेसवे के ज़रिए। NCR मास्टर प्लान 2021 का ये हिस्सा था और सन 2009 में ये हमारा थैंक यू फॉर विज़िट अगेन लिखा था, आई विल शॉर्टली विज़िट दिस अगेन, और लेफ़्ट में यहाँ से हम मोदी नगर के लिए उतर जाएंगे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे सन 2005 में ये गवर्नमेंट की बुक्स में आया। सन 2009 में UPA 2 के कार्यकाल में ये देश की प्रायोरिटी लिस्ट में जो टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में थे उसमें रैंक 2 पे आया। तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट अवेटेड रहा। 2014 तक इसकी DPR तक नहीं बनी थी। 2015 में 31 दिसंबर 2015 में इसका शिलान्यास हुआ और 26 मई 2018 जब NDA गवर्नमेंट के 4 साल पूरे हुए तब फ़ेज़ 1 का इनॉग्रेट हुआ और 2018 से फ़ेज़ 4 का काम शुरू हुआ और आप देख सकते हैं पूरे फ़ेज़ 4 की क्या स्थिति है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको किया जा रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और यहाँ से हम मेरठ के लिए अंदर चले जाएंगे। इस योजना के तहत सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर को 4 लेन की रोड से जोड़ा जाएगा। तो अगेन थैंक्स टू NHAI इतना अद्भुत एक्सप्रेसवे मेरठ को देने के लिए। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी हमारा इकॉनमी के लिहाज से देश में नंबर 2 की रैंक पे आ चुका है। इससे आगे सिर्फ महाराष्ट्र है। इस बार का यूपी का GDP बिसाइड्स पेंडेमिक, कोरोना, एवरीथिंग, इस बार का हमारा GDP 19.4 लाख करोड़ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय फिगर है। और योगी जी का अगर बात मतलब मानी जाए तो योगी जी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में वापस आए सन 2022 में तो यूपी विल बी नंबर 1 इन कमिंग ईयर्स। तो कहीं ना कहीं संकेत बहुत क्लियर है। और अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आने वाले कुछ समय में यूपी के 6 शहरों में मेट्रो चल रही होगी। यूपी के हर डिवीज़न में एक एयरपोर्ट कार्यरत होगा। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ डिवीज़न में 3 एयरपोर्ट, जिसमें से कि एक इंटरनेशनल, गाज़ियाबाद में एक डोमेस्टिक और मेरठ में एक डोमेस्टिक होगा। इसके अलावा यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राइट में आप देख रहे हैं रैपिड रेल का तेज़ी से होता हुआ काम, और ये है पैकेज 3 जो कि गाज़ियाबाद की दुहाई से लेके मेरठ के शताब्दी नगर तक बनाया जा रहा है। तो काफ़ी काम इस पे भी ऑलरेडी हो गया है। पिलर्स लगातार खड़े किए जा रहे हैं। काफ़ी जगह पिलर्स बन करके रेडी हैं। तरिणी जो मशीन इन पिलर्स पे प्री फैब्रिकेटेड ब्लॉक्स को जोड़ करके वायरडक्ट ऊपर बनाएगी, लगभग 3 तरिणी इस पे कार्यरत हो चुकी हैं। ये यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं साइड में पिलर्स का निर्माण जो शुरू हो गया है, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पर रिठानी स्टेशन बनेगा जो कि मेरठ मेट्रो के अंतर्गत होगा। 32,000 करोड़ की ये योजना भी अति महत्वपूर्ण है क्षेत्र के लिए। सो थैंक यू everyone for watching the video. Please subscribe the channel and do let me know in comments how you feel about it. Thanks a lot. धन्यवाद दोस्तों।